भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो क्या देखा उन्होंने? उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के यानी दुख के आंसू भर लाते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक संतान औलाद के कर्म थे और बाईं ओर बुरी औलाद के कर्म थे। हजरत आदम अलैहि ने आप सलल को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक ए नेक नबी, ए नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, अब हजरत मोहम्मद जी ने पूछा, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को क्या पता कि ये कौन इंसान है, उन्होंने कभी उनकी शक्ल तो देखी नहीं थी। तो जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने उस आदमी को रोते हुए कभी हंसते हुए, और जब उसने हजरत मोहम्मद को कहा कि ए नेक नबी, ए नेक बेटे, तेरा आना मुबारक हो, तो हजरत मोहम्मद ने देखा ये मेरा कौन रिश्तेदार है भाई, मैं इसको जानता ना पहचानता। तो जिब्राइल से पूछा, जो नबी को नीचे से ऊपर लेकर गया था। क्या पूछा हजरत मोहम्मद ने? आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जिब्रील ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों के बाप, कि भैया तुम्हारा बाबा आदम है। फिर जिब्रील अलैहि आप सलल को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर इस तरह आगे बढ़ते गए। आप सलल जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते। आगे और बहुत सारी जानकारी है, आपको मैटर के अनुसार समझाएंगे। अभी केवल आपको इतना ही समझाना था कि हजरत आदम जिनको जन्नत में बैठा हुआ खुद आपके नबी हजरत मोहम्मद ने देखा, तो बताओ भैया कौन से दिन चुपके से निकल के चला गया? अरे वो तो कयामत के बाद में जाना था ना। तुम्हारा नियम बता रहे हो तुम मुसलमान भाई कि जब कयामत हो जाएगी उसके बाद इन कब्रों में जितने भी मुसलमान लोग सो रहे हैं, गड़े हुए हैं, इन सबको बाहर निकाला जाएगा, और जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो जन्नत में ले जाया जाएगा, जिसने बुरे कर्म किए हैं वो जहन्नुम में ठोका जाएगा। ठीक है भैया, जिसने अच्छे कर्म किए वो तो चला गया जन्नत में तुम्हारे अनुसार, जिस मुसलमान ने बुरे कर्म किए वो चला गया नरक में, जहन्नुम में। अब मुझे ये बताओ, जो मुसलमान पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, ना उसको अच्छे कर्मों का पता ना उसको बुरे कर्मों का पता, अरे वो कहाँ जाएगा? अरे वो मुसलमान कहाँ जाएगा जिसको ना अच्छे कर्मों का पता ना जिसको बुरे कर्मों का पता? तो कोई मुल्ला मौलवी इन बातों का जवाब नहीं दे पाता। और वो मुसलमान कहाँ जाएंगे भाई जो माँ के पेट में ही मर गए, गर्भ में। अरे औरतों के बच्चे पेट में खराब हो जाते हैं ना, तो वो मुसलमान कहाँ जाएंगे जो माँ के गर्भ में ही मर गए? बताओ वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे? वो छोटे छोटे बच्चे जो कोई 4 साल का होके मरा है, कोई 10 साल का होके मरा है, जिसको ना अच्छे कर्मों का पता था ना जिसको बुरे कर्मों का पता था, वो बच्चे कहाँ जाएंगे फिर, जहन्नुम में या जन्नत में? तो इन बातों का किसी मुसलमान मुल्ला मौलवी के पास में कोई जवाब नहीं होता। तो भाई और बहनों, ये तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है अल्लाह कबीर का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का। अगर इस शैतान के षड्यंत्र से बाहर निकल सकते हो तो मुसलमान भाइयों निकल जाना, एक गोल्डन चांस है। अल्लाह किसे कहते हैं? एक बार सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेके पहले उनका ज्ञान समझो, सत्संग सुनो घर बैठे मोबाइल पर, और फिर एक बार उनसे उपदेश लेकर भक्ति करके देखो, तुम्हारे को वो अकल्पनीय सुख मिलेंगे जिन सुखों की कल्पना कभी हजरत आदम ने भी की थी लेकिन मिले नहीं। हजरत मोहम्मद को भी वो सुख नहीं मिले, वो ऐसो आराम नहीं मिला, वो शांति नहीं मिली तुम्हारे नबी को भी, जो तुम यहां सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करके उठा सकते हो, क्योंकि ये सुप्रीम गॉड है, इबादत ही कबीरा धरती पे प्रकट है। हजरत मोहम्मद जी ने आगे बताया कि जब मैं जिब्राइल के साथ बाबा आदम के निकट गया तो उन्होंने कहा कि आओ नेक नबी, नेक बेटे, ये कहकर मुझे सीने से लगाया। अभी आपने उनकी जीवनी में भी देख लिया, और कौम की उन्नति करने का आशीर्वाद दिया,
फिर जिब्राइल फरिश्ता मुझे आगे जन्नत में ऐसे स्थान पर दूसरे आसमान पर ले गया जहां पर नबियों की जमात बैठी थी। अब लो जी, तुम्हारे सारे नबी तो ऊपर बैठे हैं। अरे भैया, ये सारे नबियों की जमात बैठी हुई थी वहां पर। हजरत मोहम्मद जी ने अपनी आंखों से देखा। अरे भाई, अभी कयामत तो आई नहीं, वो दिन तो आया नहीं। फिर ये नबियों की जमात, यानी ये नबियों की भीड़, नबियों की मंडली जो हजरत मोहम्मद जी ने वहां पर अपनी आंखों से देखी, अरे वो कब कब्रों से निकल के चली गई। मुसलमान भाइयों, आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है शैतान के द्वारा। ये मुल्ला मौलवी सब शैतान के प्रभाव में है। सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कर लो, सतगुरु रामपाल जी की, नहीं तो बहुत बुरी बनेगी आने वाले समय में। जहां पर नबियों की जमात बैठी थी, हजरत दाऊद जी, अब कौन कौन से नबी बैठे थे वहां? हजरत दाऊद जी, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा आदि 1,80,000 नबी वहां उपस्थित थे। उन्होंने मुझे विशेष सम्मान दिया। मैंने उन सबको नमाज अदा करवाई। इसके पश्चात जिब्राइल ने मुझे ऊपर जाने को कहा और जिब्राइल तथा बुराक दोनों वहीं रह गए। यानी उस शैतान की शक्ति से हजरत मोहम्मद अकेला ऊपर चला गया तथा वो जिब्राइल नाम का फरिश्ता और वो बुराक, वो खच्चर जैसा जानवर जिस पर बैठा कर हजरत मोहम्मद को ऊपर लेकर गया था, वो वहीं रह गए और शैतान ने केवल हजरत मोहम्मद को अपनी शक्ति से ऊपर बुला लिया। मैं अकेला, कौन? नबी मोहम्मद जी आगे गया, सीढ़ियां चढ़ी, तब पर्दे के पीछे से आवाज आई। अरे पर्दे के पीछे से आवाज देने की क्या जरूरत थी मेरा भाई? अगर तू अल्लाह था जहां हजरत मोहम्मद गया था और जिसने नमाज का आदेश दिया था, अगर वही सुप्रीम गॉड है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर है, अरे तो पर्दे के पीछे से आवाज देने की क्या जरूरत थी? सामने आके बोलता ना, सामने आता, अपने नबी से मिलता, अपने नबी को प्यार करता, प्रेम करता, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता और जो भी कोई देनी थी, नमाज, बंग, रोजा, जो भी कोई ज्ञान देना था, अपने नबी को देता। आप आदरणीय गरीबदास जी की जीवनी पढ़िए, आदरणीय धर्मदास जी की जीवनी पढ़िए, आदरणीय सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक जी की जीवनी पढ़िए, दादू पंथ के प्रवर्तक आदरणीय दादू जी की जीवनी पढ़िए, संत गीसा दास जी की जीवनी पढ़िए। इन सभी को परमात्मा अपने सतलोक में लेकर गया, धरती पर आकर संत रूप में, और सतलोक में उनको वहां सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया अपने आप को, आमने सामने, बीच में कोई पर्दा नहीं, तेजोमय शरीर, नर रूप, चमचमाता चेहरा, नूरी शरीर, एक रोमकूप में, यानी एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इससे भी ज्यादा रोशनी, मनमोहक रोशनी। उस अल्लाह ने, कबीर अल्लाह ने अपने दीदार दिए वहां, अपने ओरिजिनल रूप की दीदार सतलोक में सभी आत्माओं को, और उनको प्यार दिया, उनको प्रेम दिया। सभी की आत्माएं अपने अल्लाह को देख के गदगद हो गई। तो हजरत मोहम्मद को अपनी शक्ति से फिर जिसने ऊपर लिया ना, और जो पर्दे के पीछे से आवाज लगा रहा है, वो शैतान है, शैतान काल। जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखी हुई या उनके मुख कमल से बोली हुई उनके सत्संगों में, तब आपकी आंखें खुलेंगी। ये शैतान क्यों किसी के सामने नहीं आता? इसने सौगंध खा रखी है कि ये मेरा घटिया अटल नियम है, मैं किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। आदमी का कलेजा फट जाएगा अगर इसका चेहरा देख लेगा तो। इसलिए पर्दे के पीछे से आवाज लगाई। अरे आवाज लगाई तो कोई इंसान ही तो होगा, गधे की आवाज में थोड़ी बोला था, हाथी की आवाज में थोड़ी बोला था। हजरत मोहम्मद केवल इंसानों की तो भाषा समझता था, गधे की भाषा थोड़ी समझता था। तो हजरत मोहम्मद को जो आवाज दी पर्दे के पीछे से, वो इंसान की तो आवाज थी। तो इंसान जैसा है ना वो, लेकिन वो सामने नहीं आता, उसका घटिया अटल नियम है। गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है, जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के,
रकट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के।